हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। मैं आप लोगों के लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना लाई हूँ, जो हमारा प्रकरण है सौरमंडल। तो चलिए आइए देख लेते हैं एक सनसनी नज़र से हमारी पाठ्य योजना। यह हमारी पाठ्य योजना है। पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रश्न, उद्देश्य कथन के बाद हम पाठ को प्रस्तुत करेंगे। जो हमने पाठ बनाया है उसे बच्चों के सामने व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद जब हम व्याख्या करें, उसी व्याख्या से बच्चों को बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछने के बाद बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न करने के लिए देंगे। मूल्यांकन प्रश्न जब हमारा करने के लिए देकर हम निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य जब समाप्त हो जाएगा और मूल्यांकन प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा, तो हम बच्चों के लिए कुछ गृह कार्य, घर के लिए कार्य देंगे। तो यह हमारी पाठ्य योजना है। तो चलिए हम अपनी पाठ्य योजना को अब विस्तृत रूप से देखते हैं। तो ये हमारी पाठ्य योजना है। पहले हेडिंग पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम, दिनांक, जिस दिनांकों को पढ़ा रहे हैं उस दिनांक का नाम, कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं उस कक्षा को लिखेंगे, वर्ग, जिस वर्ग में पढ़ा रहे हैं उस वर्ग को लिखेंगे, चक्र, जिस घंटी में आप पढ़ा रहे हैं उस घंटी को लिखेंगे, अवधि, कितने मिनट की आपकी घंटी है उस घंटी को लिखेंगे, विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय भूगोल, और आपका जो प्रकरण है जिस पे आपको व्याख्या करनी है वह आपका है सौरमंडल। सौरमंडल। अगली हेडिंग डालेंगे आप सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों को भावी विश्व जानकारी का प्रशिक्षण देना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में तर्क शक्ति, अवबोध में सहयोग की भावना विकसित करना। पांचवा, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न करना। अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है छात्र सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करके इनकी व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, छात्र सौरमंडल के ग्रहों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र सौरमंडल में स्थित ग्रहों के बारे में जान सकेंगे। चौथा है छात्र सौरमंडल तथा इनके ग्रहों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में दर्शा सकेंगे। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जैसे हम अपनी पाठ्य योजना को बच्चों को पढ़ाने के लिए या कक्षा में जिन जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे हम सहायक सामग्री के रूप में लिखते हैं। जैसे चौक हो गया, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और अब अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। अपनी जो हमारा प्रकरण है उसे निकालने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम डालते हैं। पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन। पहले क्रम संख्या में हम जितने प्रश्न पूछेंगे उस प्रश्न को क्रम बाई क्रम लिखते जाएंगे, और छात्राध्यापिका कथन में हम जो प्रश्न पूछेंगे बच्चों से उस प्रश्न को लिखेंगे, और छात्र कथन में जो बच्चे उत्तर देंगे उसे लिखेंगे, और छात्राध्यापिका जो बच्चे उत्तर दिए रहेंगे उसी से हम प्रश्न बनाएंगे। तो पहला क्रम संख्या में पहला प्रश्न है रात के समय आसमान में हमें क्या दिखाई पड़ता है। तो बच्चे बोलेंगे चाँद, तारे, अक्षांशी, बिंदु आदि। तो दूसरा प्रश्न पूछेंगे दिन में आकाश में क्या चमकता है। तो बच्चे बोलेंगे सूर्य। तीसरा प्रश्न है सूर्य, चाँद, तारे व आकाशीय पिंडों आदि समूह को क्या कहते हैं। तो बच्चे बोलेंगे सौरमंडल। तो अगला प्रश्न पूछेंगे सौरमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे वहाँ पे प्रश्न आपको नहीं बता पाएंगे, तो उनको वहाँ पे वो समस्या उत्पन्न
हो जाएगी। तो समस्या जब हमारी समस्या उत्पन्न हो गई तो हमारा प्रकरण निकल गया सौरमंडल। सौरमंडल निकल गया तो अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग सौरमंडल के बारे में विस्तृत अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। अब आगे जब हमारा हो गया तो यहाँ पे पाठ प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे। अपनी पाठ योजना को बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें 6 कॉलम डालेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपठ विधि। पहला क्रम संख्या में पहला शिक्षण बिंदु में हम प्रश्न पूछेंगे, इसलिए यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे। और इसके बाद छात्राध्यापिका में प्रश्न लिखेंगे या बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे, धात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? बच्चे उत्तर देंगे सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बच्चे उत्तर देंगे सूर्य को। अगला प्रश्न है आज आप सौरमंडल के बारे में क्या जानते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे समस्यात्मक उत्पन्न हो जाएगी। और शिक्षण विधि में हम प्रश्न कर रहे थे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे आपको सौरमंडल है। सौरमंडल शिक्षण बिंदु में आप सौरमंडल हेडिंग डालेंगे। इसमें आप छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण डालेंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग डालने पर स्पष्ट करेंगे जो सौरमंडल हमारा है उससे बच्चों के सामने स्पष्ट करेंगे। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार होता है जिसमें दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन आदि होते हैं, उसी प्रकार सूर्य का भी अपना परिवार होता है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया होता है जो अपने परिवार को उष्मा देता है। सूर्य के परिवार में ग्रह उपग्रह आकाशगंगा उल्काएं आदि होते हैं। यह सौरमंडल की व्याख्या होगी। तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुने। हम व्याख्या के सौरमंडल के बारे में व्याख्या कर रहे थे इसलिए हेडिंग डालेंगे व्याख्या विधि। और श्यामपठ कार्य में लिखेंगे ग्रह उपग्रह आकाश गंगा उल्का पिंड आदि हैं। अब सौरमंडल की व्याख्या कर चुके तो अगला क्रम संख्या में 2 डालेंगे और प्रश्न पूछेंगे। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य ग्रह उपग्रह उल्का आदि पिंड होते हैं उसे सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल के ग्रह हेडिंग डालेंगे। अब सौरमंडल के ग्रह तो बच्चों को सौरमंडल के ग्रहों के बारे में बताएंगे कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो स्पष्टीकरण करेंगे। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। यहाँ पे लिखेंगे जब हम स्पष्टीकरण कर रहे थे यहाँ पे तो हम बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने लिखेंगे। ध्यानपूर्वक सुने। और यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे थे तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे और यहाँ पे हम व्याख्या कर रहे हैं इसलिए व्याख्या विधि। और यहाँ पे श्यामपठ कार्य में लिखेंगे कुल 8 ग्रह होते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये हमारे उपग्रह हमारे ग्रह हो गए। अब उन्हें विस्तृत रूप में व्याख्या करेंगे। तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा व सूर्य के नज़दीक का ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी की संज्ञा दी जाती है क्योंकि जल की अधिकता के कारण यह नीला दिखाई देता है। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या भगनी कहा जाता है। जो वरुण है वह वरुण ग्रह सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है
जिसका नाम चंद्रमा है। सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, जिसका नाम गैनीमेड है। यह हमारी ग्रहों के बारे में व्याख्या हो गई। तो जब हम व्याख्या कर चुके तो छात्र कथन में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुने। और शिक्षण विधि में हम व्याख्या कर रहे थे, इसलिए व्याख्यान विधि। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य के बनाएंगे, जो सूर्य का चिन्ह बनाएंगे, उसे उसके 8 ग्रहों को प्रदर्शित करेंगे, जैसे आपके सामने यह प्रदर्शित किया गया है। फिर उसके बाद लिखेंगे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। और अगली अब हमारी जब व्याख्या समाप्त हो गई है, तो हम बच्चों के लिए कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में पहला है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? दूसरा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तीसरा, नीला ग्रह किसे कहते हैं? चौथा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जब हमारा ये बोधात्मक प्रश्न समाप्त हो जाता है, तो अगली हेडिंग डालते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में बच्चों से की मूल्यांकन की हम जो पाठ्य योजना पढ़ाए हैं, तो बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं, तो उनसे कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है, सौरमंडल किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? चौथा, सबसे छोटा पास का ग्रह कौन सा है? जब हमारा मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाता है, तो हम अगली हेडिंग डालते हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखते हैं, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य करने को बोलकर और पूरे कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी तथा छात्रों की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगी। उसके बाद जब निरीक्षण कार्य हेडिंग समाप्त हो जाती है, तो अगली हेडिंग डालते हैं हम गृह कार्य। गृह कार्य में लिखते हैं, सौरमंडल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह संक्षिप्त टिप्पणी घर से लिखकर लाइएगा। तो यह हमारी सौरमंडल की पाठ्य योजना थी। यदि हमारी सौरमंडल की पाठ्य योजना आपको अच्छी लगी हो, तो हम इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको यह पाठ्य योजना कैसी लगी है, और आपको किस प्रकार की पाठ्य योजना और किस प्रकार की पाठ्य योजना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय श्री राधे।